हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे गैब्रियल घबराया हुआ मिक्की को पुश करता है और बोलता है जाओ डिनर के लिए कपड़े चेंज कर लो। मिक्की के रूम से जाने के बाद वहाँ पर एडम और निको आते हैं उस लड़की एना के साथ। निको इशारा करता हुआ बोलता है मैं इसे वापस समुद्र में फेंक दूंगा और एडम हाथ में डिवाइस दिखाता हुआ बोलता है कि मैं और डिवाइस ढूंढने की कोशिश करूंगा रूम में। और वो पीछे लड़की सुन के आंखों में से आंसू निकाल रही होती है और डर रही होती है क्योंकि सभी बड़ी अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। और गैब्रियल बोलता है गुड और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी डेविना को देख के गैब्रियल मुड़कर बोलता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है मिक्की को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है तो आलतू फालतू गुंडों से मिलवाना उसको बंद करो। सुनकर डेविना घबरा जाती है और बोलती है मैंने नहीं किया। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है मतलब पिछला। और तभी गैब्रियल बोलता है डेविना और वो आंखें बंदी करे रखती है और बोलती है यस सर। गैब्रियल उसे प्यार से देख रहा होता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये देख के डेविना थोड़ी घबरा जाती है और गैब्रियल उसके कंधे पे हाथ रखता है और डेविना बोलती है ओह। गैब्रियल आगे बोलता है उस दूसरी नैनी को पकड़ने के लिए तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारे लेवल की नहीं थी है ना। सुनकर डेविना थोड़ी शर्मा जाती है और मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और बोलने लगती है अगर और कुछ नहीं है तो रात के खाने के लिए मैं मिक्की को नीचे लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर गैब्रियल भी बड़े प्यार से बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं भी मिक्की की पूरी आफ्टरनून के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरे ही पल देखते हैं कि तीनों नीचे डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं और तभी उनका मैनेजर बोलता है कि आपकी टेबल रेडी है मोंजो और एंजेलिनी। और वो जाके सारे टेबल पर बैठ जाते हैं और गैब्रियल और नैनी दोनों मेन्यू को घोर रहे होते हैं। डेविना थोड़ी घबराई हुई लगती है और मन ही मन सोचती है कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पर हमने साथ में खाना नहीं खाया है। और दूसरी तरफ मिक्की भी बड़ों की तरह मेन्यू को घूर रहा होता है और तभी वहाँ पर वेटर आता है घबराया हुआ। वो उसे बच्चों का मेन्यू देता है जिसे देखकर मिक्की बड़ों की तरह बोलता है कि नहीं और बोलता है मुझे तो फिलेट मैग्नोन चाहिए। और उसे देख के डेविना सर पे हाथ रख लेती है और इरिटेट होकर वो बोलती है अगेन। ये सुन के वेटर भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और बोलता है सर वो तो एडल्ट पोर्शन में आता है। और मिक्की बड़ों की तरह बिहेव करता है और बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन मेरे लिए तो मीडियम और बिना ड्रेसिंग के लाना। ये सुन के डेविना थोड़ी घबराती हुई बोलती है उसे कि तुमने कल भी अपना स्टेक खत्म नहीं किया था और ना ही परसों, तुम्हें पक्का है ना कि मैक्रोनी ट्राई नहीं करनी है। ये सुन के मिक्की उसे घूरता हुआ बोलता है क्या मैं बोलते हुए हकला रहा था, तुम्हें समझ नहीं आया। और तभी गैब्रियल थोड़ा स्माइल करते हुए सर्वेंट से बोलता है मेन्यू से वापस करते हुए हम सब फिलेट शेयर कर लेंगे, आप लियोनेज पोटैटो भी साथ में लेकर आना। और ये सुनकर सर्वेंट बोलता है अभी लाया मोंजोर मतलब सर। और तभी देखते हैं कि वो डेविना की तरफ देखता है बोलता है सर लेडी के लिए। डेविना बोलती है कोक यू वेन एंड मैक्रोनी। और ये सुन के मिक्की गुस्से में हो जाता है और बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। डेविना उसे प्यार से बोलती है ये मेरे लिए है। डेविना ये बोलकर मिक्की की ओर देखती है और मिक्की आराम से खोया हुआ ड्रॉ कर रहा होता है। और ये देखकर डेविना मन ही मन सोचती है देखने से तो लग नहीं रहा है कि उससे ये परेशान है। डेविना थोड़ी सी चिंतित हो जाती है, उसे आसपास ऐसा लग रहा होता है कि सब उसे ही देखकर बातें कर रहे हैं। और वो बोलती है मन ही मन मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। इस शहर में कुछ भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों के साथ में खेलना भी नहीं। यहाँ पर कोई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। और फिर वो गिलास के ऊपर उंगली घुमाते हुए सोचती है मिक्की के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। उसे सिर्फ मेरे और स्टाफ के भरोसे बंद रखना उसकी सेहत के लिए हेल्दी नहीं होगा, लेकिन उसे उसके फादर की एक माफिया जिंदगी से दूर करने के लिए मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे उसे और ज्यादा खतरा ही बढ़ता है। ये बोलकर वो गैब्रियल की ओर देखती है और गैब्रियल उसे पहले से ही देख रहा होता है। और फिर वो मन ही मन सोचती है गैब्रियल को देख कर नहीं लगता कि वो उसकी चिंता करता है, लेकिन कभी भी मैं ये समझ नहीं पाती और ना गैस कर सकती हूँ कि वो मन ही मन क्या सोच रहा है। और तभी गैब्रियल सर नीचे कर लेता है और बोलता है उस आग के बारे में। डेविना ये सुनकर मन ही मन कहती है क्या ये उस बारे में यहाँ पर बातें करना चाहता है। बोलकर गैब्रियल मिक्की की ओर देखता है और मिक्की अपनी ड्राइंग कर रहा होता है। और गैब्रियल सोचता हुआ बोलता है तुमने एक बार कहा था तुम्हें भी जलते हुए घर से निकाला गया था, वो सब कब हुआ था। उनका डेविना उसे घूर के देखती है वो भी शक की नजरों से और मन ही मन कहती है उसका मतलब उसी आग से है, मुझे पता था, मुझे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा वो भूल गया होगा जबकि उसने इस पल का इंतजार किया ये जानते हुए कि। और तभी मिक्की बोलता है आपका घर भी जल गया था क्या। और तभी डेविना मन में सोचती है मैं मिक्की के सामने ये बात टाल नहीं सकती। डेविना एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है
मैं तुमसे बड़ी थी, लेकिन हाँ, मेरे घर में भी आग लग गई थी। लकीली मेरे पास भी एक नैनी थी जिसने मुझे सेफली घर से बाहर निकाला था। ये सुनकर मिक्की सैड हो जाता है और वो अपनी ड्राइंग करनी रोक देता है। वो बोलता है जैसे तुमने मुझे बचाया। और हम देखते हैं मिक्की ने ड्राइंग में डक बनाई थी और फिर वो डेविना से पूछता है क्या तुमने भी सब कुछ खो दिया। और डेविना रिप्लाई करके बोलती है हाँ, मैंने भी सब कुछ खो दिया। और वो उदास दिख रही होती है और दूसरे ही पल वो कांपने लगती है और आंखों में उसके आंसू होते हैं और वो पी जाती है अंदर ही अंदर। और गैब्रियल ये सब देख रहा होता है और वो बोलती है कि मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया। और गैब्रियल उसे देखता हुआ वो भी दुखी हो जाता है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। डेविना अपने आप को हिम्मत देते हुए मुंह पर स्माइल लेके आती है जबकि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और वो मिक्की से कहने लगती है मैंने भी हिम्मत जुटाई, फिर से सब कुछ ठीक कर लिया, तुम्हारे और तुम्हारे पापा की तरह। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पास भी जल्द ही नया घर होगा। ये सुन के मिक्की सर नीचे करता हुआ बोलता है हाँ। और दूसरे ही पल वो सर अपना ऊपर कर लेता है और एक्साइटेड होकर बोलता है कि मुझे अपने नए वाले घर में आर्ट स्टूडियो चाहिए। सुनकर गैब्रियल उससे पूछता है तो हम उसे कहाँ बनाएंगे। हमारा पुराना घर के जैसा ही नया घर होगा, बिल्कुल सेम। ये सुनकर मिक्की बोलता है कि हमारी सारी किताबें जल चुकी है तो हमें लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। और ये सुन के गैब्रियल शॉक होके बोलता है ये तो सच है, बस अज्यूम ही कर सकते हैं कि कोई भी दोबारा कुछ ना पढ़े। और तभी डेविन मिक्की को अपनी ओर खींच लेती है और उसका सर पकड़ लेती है और बोलती है सिली बॉय, तुम्हें आर्ट और बुक्स दोनों की जरूरत है। ये सुन के मिक्की अपने खाने को टैप करता हुआ बोलता है और मुंह बना हमारे पास कला की कुछ किताबें हो सकती हैं कोने में, लेकिन मुझे बैकयार्ड में बत्तखों का एक बड़ा सा तालाब चाहिए। ये सुनकर गैब्रियल उसका आंसर करता है और बोलता है कि मैं आर्किटेक्ट को बता दूंगा। और ये देख के डेविना उसको घूर के मन में सोचती है कि ये आदमी, क्या उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। क्या उसे पता है कि मैं मिक्की से झूठ बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाती। फिर डेविना ये सोचकर अपना सर नीचे कर लेती है और मन ही मन दोबारा सोचती है कि ये तो ऑब्वियस है कि ये बच्चा मेरी वीकनेस है। और दूसरी तरफ मिक्की मजे से खाना खा रहा था, आधा गिराकर और आधा मुंह पर लगाकर। और तभी डेविना गैब्रियल की ओर देखकर मन ही मन सोचती तो ऐसा ही सही, मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि वो फेयर प्ले गेम खेले। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सबने डिनर कर लिया था और सब होटल से बाहर की ओर जा रहे होते हैं। और तभी मैनेजर थोड़ा डरता हुआ सहमा हुआ उन्हें बो करता है और बोलता है थैंक यू सो मच, आपकी शाम अच्छी जाए। और सीन शिफ्ट होता है मिक्की के रूम में जहाँ पे डेविना मिक्की पास बैठी होती है और मिक्की अपनी डक को देख रहा होता है और बोलता है क्या तुमने दोबारा चेक कर लिया ना, लिसनिंग डिवाइस आसपास नहीं लगा है। ये देखकर मिक्की की तरफ डेविना प्यार से देखती है और बोलती है ये सब क्लीन है, यहाँ साफ है। दूसरे पल मिक्की अपनी डक को चलाते हुए उसे पिलो के ऊपर बिठा देता है और खुद उसके साइड में लेट जाता है आराम से और अपनी चादर ओढ़ लेता है। और डेविना जाने के लिए खड़ी हो जाती है और तभी मिक्की बोलता है कि आपको लगता है लुइस मेरा दोस्त है। और ये सुनकर डेविना ओ बोलती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे बोलती है ये तुम दोनों पर निर्भर करता है, तुम्हारे माता पिता के बीच में अनबन हो सकती है लेकिन इससे तुम दोनों के प्रति भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सब बोलते हुए वो मिक्की के सर को सहलाती है और मिक्की उसकी तरफ देखता है और बोलता है परिवार से पहले आता है। ये सुनकर डेविना बोलती है वो तब भी तुम्हारे पहले नंबर पर आ सकता है चाहे जिंदगी में तुम्हारे और चीजें भी हों। सुनकर मिक्की नींद में आ जाता है और बोलता है अन्य चीजें और वो सो जाता है। डेविना वहाँ से जाने लगती है दुखी फेस के साथ और वो गेट बंद करती है और मन ही मन सोचने लगती है उतना भी बेअसर नहीं है जितना मैंने सोचा था। डेविना रूम से बाहर निकल के आती है और देखती है गैब्रियल किचन के अंदर एक गिलास लेकर उसमें बर्फ डाल रहा होता है, फिर उसमें अपनी ड्रिंक पोर करता है। और पीछे से डेविना बोलती है मिस्टर एंजलिनी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। गैब्रियल मुड़कर उससे बोलता है आज रात के खाने पर, जैसे वो थका हुआ हो पूरे दिन का। और नैनी बोलती है कि मैं ये बात मिक्की के बारे में करना चाहती हूँ। ये सुनकर गैब्रियल फुल फोकस के साथ उसे देखता है और बोलता है मैं सुन रहा हूँ। और डेविना बोलती है नजर फेर कर कि मेरी पहली रात वो गार्डन में। ये बोलकर डेविना फिर गैब्रियल की तरफ देखती है और फिर फुल फोकस के साथ उससे पूछती है आपने कभी बताया नहीं कि आपका सपना क्या है आपके बेटे को लेकर। ये देखकर गैब्रियल उसकी तरफ देखता है और बोलता है
मुझे लगता है कि तुम गैस कर सकती हो। ये सुनकर डेविना बोलने लगती है, मैं अपनी तरफ से कोई भी अंदाजा नहीं लगाना चाहती। ये बोलकर डेविना अपनी टाई को पकड़ती है और सीरियस होकर उसकी आंखों में देखती हुई बोलती है, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे साफ साफ बताएं, मिक्की के लिए आपके लास्ट प्लान्स क्या हैं। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा शांत हो जाता है और अपने ग्लास को देखता है और मिस्ट्री की तरह, एक रहस्यमय की तरह वो अपनी बातें बताना शुरू करता है। बोलता है, मेरे कई प्लान्स है, लेकिन जब ये बात मिक्की की होती है तो मुझे इन्हें प्लान्स के बजाय विश बोलना ज्यादा बेटर होगा, और जब तक मुझे होप है। और ये बोलकर वो डेविना की तरफ देखता है किसी उम्मीद से और बहुत सारे राजों को अपनी आंखों में दफनाए, और बोलता है कि मैं ये तुम्हें बताऊंगा, सिर्फ तुम्हें। और ये बोलकर अपनी ड्रिंक को घुमाता है और पास जाता है डेविना के कान के और उसे बताने लगता है कि मेरा बेटा आज़ाद रहे, मतलब फ्री रहे, और वो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहे। ये सुनकर डेविना एक लंबी सांस लेती है क्योंकि गैब्रियल उसके बहुत करीब होता है और वो उससे पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। और गैब्रियल बताता है, एक ऐसा गोल जो ये सब ना हो, एक रोल मॉडल जो मेरे जैसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि मिक्की एक रियल लाइफ जिए। गैब्रियल ये सब बताते हुए विंडो की तरफ जाता है और डेविना पीछे खड़ी हुई ये सब सुन रही होती है। और गैब्रियल बोलता है, मैं नहीं चाहता कि वो किसी बिना चॉइस के बड़ा हो, जहाँ पर उसे कोई अवसर ही प्रदान ना हो। डेविना मन ही मन कहने लगती है, जैसे आप बड़े हुए हैं। ये सुनकर गैब्रियल डेविना की तरफ मुड़ता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलने लगता है, मुसीबत ये है कि अगर मैं उसे चॉइस करने का मौका दूं तो वो इस समय मेरे ही नक्शे कदम पर चलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि वो सेफ रहे। ये एक पहेली है, मैं उसे सुरक्षा देने के लिए इतने करीब कैसे रखूं कि वो सेफ रहे, लेकिन उसे फ्री करने के लिए मैं उसे अपने आप से इतनी दूर कैसे करूं। ये सुनकर डेविना का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है और वो मन ही मन सोचने लगती है। इस तरह से वो ये चाहता है कि वो उससे दूर भी रहे और पास भी रहे, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं सकता कहीं अकेले। ये सुनकर डेविना बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये सुनकर गैब्रियल बोलता है, इसीलिए तुम्हारी यहाँ पर जरूरत पड़ी और तुम यहाँ पर हो। ये बोलकर गैब्रियल सैड होकर झट से विंडो पर हाथ रखता है और बोलता है, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं भेज सकता, लेकिन अगर तुम मिक्की को गलत रास्ते पे इन्फ्लुएंस होने से दूर रखने के लिए मेरी मदद करो तो उसे मुझे दूर भेजना ही नहीं पड़ेगा। ये सुनकर डेविना अपनी मुट्ठी तेज से भींच लेती है और गैब्रियल से पूछने लगती है, क्या आप भी उनमें इंक्लूड हैं? ये सुनकर गैब्रियल दुखी मन से बोलता है, अगर इसके लिए यही जरूरी है तो हाँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो डेविना, और तुम मिक्की को दूसरा रास्ता दिखा सकती हो। सुनकर डेविना दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये अभी अपनी बातों को तोल मोल कर बोल रहा है और कभी भी माफियाओं के खिलाफ इसने ओपनली नहीं बोला है, लेकिन अगर मिक्की के लिए वो ऐसा फ्यूचर नहीं चाहता है तो। सब सोचकर डेविना गैब्रियल से बोलती है, तो मैं करूंगी। और मन में सोचती है, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मिक्की को इस जिंदगी से दूर रखने के लिए सारी कोशिशें करूंगी। काश ऐसा ही हो, भले ही उसने मुझे अपनी बातों में फंसाने के लिए ये सब दिखाया हो। ये सब बोल के डेविना उसको बैक से टच करने वाली होती है और तभी गैब्रियल आगे चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस एपिसोड सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, बहुत सारा प्यार देना, वेट करना अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच।